अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी बीफ कढ़ाई की रेसिपी। बहुत सिंपल सी है और बहुत जल्दी से ही टेस्टी सी स्पाइसी सी बीफ कढ़ाई हो जाएगी रेडी। आइए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। इसके लिए आपको चाहिए 3 कप अनियन, तकरीबन 3 पाव अनियन ले रही हूँ मैं। उसको आप मोटा मोटा चॉप कर लें। उसके साथ मैं ले रही हूँ 1 किलो बीफ। आप मटन भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं। इसके अंदर मैं डाल दूंगी अपना बीफ। इसके साथ मैं ले रही हूँ 3 पाव टमाटर। टमाटर और अनियन मैं सेम ले रही हूँ। 2 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, हाफ टेबल स्पून हल्दी और 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। तकरीबन 6-7 आप जो हैं वो ले लें लहसुन के। साथ ही 1 इंच का टुकड़ा ले लें आप अदरक का। उसको आप पीस लें तो ये आपके पास बन जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ जाएगा 2 कप पानी इसके अंदर। उसके बाद हम इसको ढक देंगे और इसको हम मीडियम से लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो ये इस तरीके से स्लरी बन जाएगी। तकरीबन 40 मिनट्स लगते हैं इसको। ये डिपेंड करता है आपका गोश्त किस तरह का है। तकरीबन 1 घंटा से 40 मिनट्स लग जाते हैं प्रेशर कुकर में। अगर आप सिंपल करें तकरीबन आपको 2 घंटे लग जाएंगे। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको कुकर में बना रहे हैं या फिर सिंपल देचके में बना रहे हैं। अगर आपने कुकर में बनाना है तो सिंपल आप विसल के बाद 20 मिनट रखें। और अगर आप सिंपल देचके में बना रहे हैं तो तकरीबन 2 घंटे आप इसको रखें मीडियम लो फ्लेम पे। जब इस तरह की स्लरी बन जाएगी उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे तेल। और उसके बाद हम इसकी भुनाई करेंगे जब तक जो इसका तेल है वो मसाले से अलग नहीं हो जाता। तकरीबन 1.5 कप तेल जाएगा इसके अंदर। उसके बाद आपने इसको कर लेना, भून लेना है। आपको यहाँ पे मैं टिप देती जाऊँ, अगर आपको बहुत स्पाइसी सी चाहिए मटन कढ़ाई, आप इसके अंदर ग्रीन चिलीज जो है वो पीस के भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही आप इसके अंदर 1 कप दही बिल्कुल फेंट के इसके अंदर ऐड करें। उससे जो आपका मसाला है वो और भी टेस्टी हो जाएगा और भी वो खट्टा खट्टा मसाला हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको भून लें जब तक आपका मसाला है वो तेल छोड़ नहीं देता। तकरीबन आपको 30 मिनट्स लग जाएंगे। आप मीडियम हाई फ्लेम पे से करें और बहुत जल्दी से इजी रेसिपी है, ये फटाफट रेडी हो जाती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ कढ़ाई बनती है। इसके साथ आप नान खा सकते हैं, आप इसको उबले हुए चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं, साथ रायता। और अगर तंदूर की रोटी तो इसका अपना मज़ा होता है। पराठे के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त इजी सी रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आपकी बीफ कढ़ाई घर में हो जाएगी रेडी थोड़े से टाइम में। आप देख रहे हैं जो तेल है उसे छोड़ना शुरू कर दिया है। तो हमारी इस स्टेज पे आपकी बीफ कढ़ाई हो गई रेडी। आप किसी भी बाउल में ऐड कर लें। इसके ऊपर आप पुदीना ऐड कर लें, गरम मसाला पाउडर ऐड कर लें। उससे काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट आता है। या आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी बीफ कढ़ाई रेडी हो गई है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना अपने प्यार का बहुत ख्याल रखें। रमज़ान को एंजॉय करते रहें और बाकी वीडियोज़ भी देखना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।